हेलो गाइस। तो आज मैं बात करूंगा कि दैट हाउ आई स्कोर्ड टू 10 मार्क्स इन एनमेट एग्ज़ाम बाय प्रिपेयरिंग फॉर ओनली 10 डेज। तो गाइस मैंने अपनी तैयारी शुरू करी थी 1 नवंबर के आसपास शुरू करी थी। 14 नवंबर को मेरा पेपर था। तो मैंने करीब तैयारी की थी 8 9 या 10 नवंबर तक करी थी। और मैंने अपना लास्ट मॉक दिया था 13 को। तो मेरे पहले मॉक में जो मैंने अपना पहला मॉक दिया था अराउंड 6th या 7th को। तो उसमें मेरा स्कोर आया था 134। तो आई वॉज लाइक कि बताओ पेपर आने वाले हैं और मेरे पहले मॉक में 134 आए हैं मार्क्स। बट आई डिडेंट लूज होप। आई कंटिन्यूड माई प्रिपेयरिंग और मेरे सेकंड मॉक में थोड़ा स्कोर इम्प्रूव हुआ। फिर मेरे 152 मार्क्स आए। मेरे थर्ड मॉक में 172 आए। सो आई वॉज लाइक कि हाँ यार, हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहा है अब। बट मेरे फोर्थ मॉक में स्कोर एकदम गिर के 160 रह गया था। दिस वॉज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि फोर्थ मॉक अराउंड मैंने 12 तारीख को दिया था और 14 को मेरा पेपर था और मेरा मॉक का स्कोर गिर गया था। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बट फिर मैंने जो 13 नवंबर को जो मॉक दिया उसमें मेरा स्कोर 210 क्रॉस कर गया। तो आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, तैयारी ठीक है मेरी। तो मैंने सिर्फ 5 मॉक्स दिए थे, 10 दिन की तैयारी थी और आई स्कोर्ड 210 फाइनल मार्क्स। और तो चलिए जानते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया 10 दिन में जो कि मैं इतना स्कोर अचीव कर पाया। तो गाइस सबसे पहले तो मैंने ना एक छोटे से पेपर पर एक पहले कैलेंडर बना लिया कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं, कितने दिन मेरे निकल चुके हैं, जिससे कि मुझे फेयर आइडिया लग जाए। जैसे कि आप ये देखिए, ये मैंने एक एक छोटे पेपर पे ऐसे कैलेंडर बना लिया था। रोज़ का मैं कट करता रहता था कि अच्छा आज ये दिन ख़त्म, ये दिन ख़त्म। रात को बैठ के अच्छा आज ये करा ये करा। और फिर मैंने एक ये बना लिया था कि एक्चुअली मुझे सिलेबस क्या क्या कवर करना है, क्योंकि ये रहे देखिए आगे पीछे LRDI और QA का ये मैंने सिलेबस लिख लिया था, क्योंकि एनमेट की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग बनानी पड़ती है कैट से। तो बस मैंने ये सब लिख लिया था और मैं सुबह को ये टॉपिक्स कवर करता था, शाम को आते आते एक मॉक दे दिया, फिर उसका एनालिसिस। बस ऐसे ही 10 दिन निकल गए। फाइनल डे में मैंने 210 स्कोर अचीव कर लिया। मैंने ना गाइस जितने भी एनमेट के मॉक दिए ना, उसमें मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि एनमेट के पेपर में स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका अगर हम ले लें वर्बल एबिलिटी में, तो वर्बल एबिलिटी में आपको अराउंड कितना 36 क्वेश्चंस होते हैं वर्बल एबिलिटी में, और आपको 28 मिनट्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आई वॉज लाइक कि सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई तो करना ही करना। और ऊपर से मेरा ये भी था कि क्वेश्चंस गलत नहीं हो। तो रीडिंग स्पीड, क्योंकि पैसेज कंपैरेटिवली हल्के से बड़े होते हैं, इतने टफ नहीं होते बट हाँ बड़े होते हैं, तो उसमें भी एक्यूरेसी लानी थी। फिर जब पैरा जम्बल्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए। तो एक तो LR में हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी हमें ये देखना पड़ता है कि एक स्पीड मेंटेन रहे विद एक्यूरेसी। तो मैंने उस चीज़ पर ध्यान दिया था। एक तो LR की बात करें तो LR में फिर भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि LR में 36 क्वेश्चंस होते हैं और अराउंड LR में आपको टाइम मिलता है 40 मिनट्स का। तो ऑन अप्रॉक्सीमेटली 1 डेढ़ मिनट का एक क्वेश्चन करने को टाइम मिल जाता है। तो LR में थोड़ी सी स्पीड मेंटेन रख सकते हैं, बट क्योंकि फिर LR में DI भी आती है तो उसमें अलग से दिमाग लगाना पड़ता है पूरा। तो स्पीड तो ऐसी चीज़ है कि मेंटेन रखनी ही पड़ेगी विद एक्यूरेसी। अगर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वहाँ तो 36 क्वेश्चंस 50 मिनट्स में करने थे, तो वहाँ पे और ज़्यादा टाइम था। तो वहाँ और थोड़ा सा ध्यान से आराम से क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि QA में ऐसा होता है कि आप ना, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मौक़ों में कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा, मेरा एक आंसर आ गया, बट वो जो आंसर होता है वो एक्चुअली आंसर नहीं होता। एटली उस वो स्टेप के बाद कम से कम 2 और 3 स्टेप और सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके फाइनल आंसर आता है। तो एक बार बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना उनके ट्रैप में फंस जाते हो
आपने सॉल्व किया, आपका पहले आंसर आ गया फॉर एग्जांपल 150, तो आपने कहा ओके ठीक है, ये 150 ऑप्शंस में मार्क कर दो। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि उस वो जो स्टेप पे आंसर आया ना, उसके 2 और 3 स्टेप के बाद एक्चुअल आंसर आता है। तो एक वो चीज़ थी देखने की। तो मैंने बस इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखा, मॉक पे मॉक दिए, मैंने ट्राई करा, क्योंकि एनमैट में क्या होता है ना, आप सीक्वेंस चूज़ कर सकते हो कि आपको पहले एलआर करनी है, फिर क्यूए, फिर वीए, या फिर मतलब सीक्वेंस आप चूज़ कर सकते हो आपको कैसे सीक्वेंस करनी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप हर सीक्वेंस का एक एक मॉक दो, देखो किस में आपका हाथ सेट बैठ रहा है, किस में क्या है, किस में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, किस में आप क्या कर सकते हो, और उसके बाद सेलेक्ट करो। मैंने पर्सनली पहले वीए किया था, फिर एलआर, और फिर क्यूए, क्योंकि मेरी कंपैरेटिवली वीए और आर से मैथ्स कमज़ोर है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और तो इसकी वजह से मैंने क्यूए सबसे बाद में रखा था, कि एक तो क्योंकि टेस्ट का जब आप सेंटर में बैठे रहते हो तो प्रेशर होता है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रेशर भी कम होता जाता है। और क्यूए में क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आप थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पैटर्न रखना है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो, आपका आसानी से एनमैट क्लियर होगा, क्रैक करोगे आप, 200 प्लस आसानी से मार्क्स आ जाएंगे आपके। और मैंने ना एक और चीज़ की थी, जब मैं अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, सब कर रहा था ना, तो मैंने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ना अपने ऐसे देखिए नोट्स बनाए थे, ऐसे एक पेपर पर अपने ऐसे शॉर्ट नोट्स बना दिए। ये रहे देखिए, ये रहे, हर चैप्टर के ऐसे मैंने नोट्स बना दिए थे। तो इससे क्या होता है ना कि एंड टाइम पे फिर आपको पूरा कुछ नहीं करना पड़ता, बस नोट्स खोलो, फॉर्मूले देखा, ये वो रिविजन करा, थोड़ी देर बैठे, मॉक दिया, ख़त्म। तो बस यही था गाइज। एंड ऑल द बेस्ट, जिनका इनमेट का पेपर आ रहा है, तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, आराम से निकलेगा इनमेट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, तो कमेंट करिए आप। थैंक यू।